ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान गणपति जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 23। सिंदूर ने देखा कि एक बागंबरधारी योगी तपस्या कर रहा है। उसके समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है और मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित है। इस प्रकार का वेश देखकर उसने विचार किया कि विष्णु ने अवश्य ही मेरे साथ छल किया है, अन्यथा कहाँ यह वनवासी तपस्वी और कहाँ मैं अत्यंत शूरवीर विशालकाय योद्धा। इस दुर्बल के साथ कैसा युद्ध। इस प्रकार का छल करने के कारण विष्णु को ही दंड देना चाहिए। यह विचार कर वह लौटने को ही था, तभी उसकी दृष्टि जगत जननी पार्वती जी पर पड़ी। उनके अलौकिक रूप को वह देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा, खाली हाथ भी क्यों लौटूं, इस सुंदरी को ही क्यों न उठा ले चलूं। ऐसा विचार कर वह जगत जननी की ओर बढ़ा। तभी उसका मंतव्य समझकर पार्वती जी भय के कारण कांपने लगी और फिर मूर्छित हो गई। असुर ने उनकी चोटी पकड़ी और बलपूर्वक उठाकर ले जाने लगा। नंदी और भृंगी आदि ने देखा तो असुर को मारने के लिए बढ़े, किंतु वे उसका कुछ भी न बिगाड़ सके। सिंदूर ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। वे किंकर्तव्य मूढ़ हुए माता पार्वती जी को ले जाते देखते रहे। असुर उन्हें ले जा रहा था, तभी वे होश में आ गई और विलाप करने लगी। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयत्न किया। अधिक कोलाहल होने से भी उनकी समाधि टूट चुकी थी। उन्होंने नंदी से प्रश्न किया कि यह कोलाहल कैसा है, तो उन्होंने असुर द्वारा पार्वती जी को हरण कर ले जाने की बात बताई। शिवजी ने पार्वती हरण होता हुआ सुना तो वे क्रोधित उठे। उन्होंने 10 भुजी वेश धारण कर सभी भुजाओं में त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्र धारण किए और वृषभ पर चढ़कर जिधर असुर गया था उधर वेग से दौड़े। कुछ ही देर में उन्होंने उसे जा पकड़ा और वे पुकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, मेरी प्रिया को कहाँ ले जा रहा है? ठहर जा, अन्यथा दुष्परिणाम भोगना होगा। उसने पीछे फिर देखा तो अट्टहास करता हुआ बोला, अरे मूर्ख तापस, क्या मच्छर के समान भिनभिनाता है? मेरे श्वास प्रश्वास से ही सुमेरु प्रभृति पहाड़ पर्वत कांपते हैं, तो तू क्या वस्तु है? जा, यदि प्राण रक्षा चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा और किसी अन्य स्त्री से विवाह कर ले, क्योंकि अब यह स्त्री तो तुझे मिलेगी नहीं। अथवा कुछ भूता हो तो सामने आकर युद्ध कर। शिवजी भी क्रोध पूर्वक उसकी ओर बढ़े और बोले, मुझ महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़ ले, तब तुझे शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि दुष्कर्म का क्या फल होता है। द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, किंतु माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली थी, इसलिए उन्होंने मयूरेश का स्मरण किया। इस कारण एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट हो गए और अपने परशु के स्पर्श से महाअसुर को पीछे हटाते हुए बोले, असुरराज, माता पार्वती जी को मेरे पास छोड़कर शिवजी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वही माता पार्वती को पालेगा। तो असुर ने उनकी बात मान ली और जगत जननी को उनके पास छोड़कर शिवजी से युद्ध करने लगा। वह जब जब शिवजी को अपने भुज पाश में लेने का प्रयत्न करता, तब तब मयूरेश अदृश्य रूप से अपने परशु का उसके वक्ष स्थल पर परशु प्रहार कर देते। इसलिए उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठता और उन्हें भुज पाश में न पाता था। इस प्रकार बहुत बार के परशु प्रहार ने असुर की शक्ति का अत्यंत क्षय कर दिया, जिससे वह शिथिल होता गया। तभी भगवान शंकर ने उसके वक्ष स्थल पर त्रिशूल का तीव्र प्रहार कर दिया, जिसे वह सहन न करके धरती पर गिर पड़ा। मयूरेश ने उसकी पराजय घोषित करते हुए कहा, असुरेश्वर, तुम युद्ध में शिवजी को नहीं हरा सके, इसलिए माता पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए वही अधिकारी हैं। तुम तुरंत उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा महाकाल शिव तुम्हारा वध कर डालेंगे। सिंदूर ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस समय उसमें अधिक युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, अतः पार्वती जी को वहीं छोड़कर वह तुरंत पृथ्वी लोक के लिए चल पड़ा। तब पार्वती जी ने चैन की सांस ली
और ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुई बोली, विप्रवर, असुर के हाथ से मेरी रक्षा आपकी ही कृपा से हुई है। मैं आपकी इस कृपा के प्रतिदान में समर्थ नहीं हूँ, किंतु आप मुझे अपना परिचय देने का कष्ट करें। विप्र वेशधारी मयूरेश ने कहा, माता, मैंने क्या किया है? असुर की पराजय तो भगवान शंकर के द्वारा हुई है। मैंने धर्म संगत निर्णय मात्र ही दिया था। जो कुछ भी हो, पार्वती जी ने कहा, बिना आपकी कृपा के छुटकारे की कोई संभावना नहीं दिखती थी। इसलिए इस समय तो आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान मयूरेश ने अपना रूप प्रकट किया। वही रूप लावण्य, वही गतिविधि, वही श्रृंगार, वैसे ही दिव्य आभरण जो त्रेता युग में उत्पन्न हुए पुत्र गणेश मयूरेश के थे। पार्वती उनकी मंद मुस्कान पर न्योछावर हो गई और बोली, गणेश्वर, देवाधिदेव, आपने आकर मेरी रक्षा की। तो मयूरेश ने कहा, माता, आश्चर्य न करो, मैं पुत्र रूप में सदैव आपके पास हूँ। त्रेता युग में स्वधाम गमन के समय आपने पुनः दर्शन की इच्छा प्रकट की और मैंने द्वापर युग में दर्शन देना स्वीकार कर लिया था। अतएव मैं इसी सिंदूर असुर को मारने के लिए आपके पुत्र रूप में पुनः अवतार लूंगा। उस समय गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। यह कहकर मयूरेश वहीं अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती उनका वियोग दुख न सहने के कारण मूर्छित होने लगी, तो शिवजी ने उन्हें संभालते हुए कहा, प्रिय, सावधान हो। मयूरेश सदैव तुम्हारे साथ हैं। अपने हृदय में उनका दर्शन करो। उनका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। शिवजी के वचनों से पार्वती जी को शांति हुई और वे उनकी आज्ञा से वृषभ आरूढ़ होकर उनके साथ कैलाश के लिए चल दी। वह मार्ग पार करने में उन्हें अधिक विलंब नहीं लगा। अब समाचार ज्ञात होने पर शिवगण मयूरेश का आभार मानने और उनकी जय बोलने लगे। कैलाश से चलकर वह असुर पृथ्वी लोक में गर्जन करता हुआ घूमने लगा। उसके गर्जन से पृथ्वी कंपायमान होती, पर्वत शिखर और वृक्ष धराशायी होते तथा भयभीत पक्षी और पशु इधर उधर भागते फिरते थे। आसुरी प्रकृति के मनुष्यों ने भी सिंदूर को अत्यंत बलवान जानकर उनका अनुगामी होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से मनुष्यों का जमघट बढ़ने लगा। वे उसका आदर करते और आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। धीरे धीरे उसके अनुयायियों, साथियों, मित्रों की संख्या बढ़ती गई। अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र एकत्र होने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाएं एकत्र होने लगी। इस प्रकार उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने दिग्विजय का निश्चय किया। आक्रमणों की श्रृंखला चल पड़ी। जिस राज्य पर चढ़ाई की वही अधीन हो गया। अनेक राजा मारे गए, अनेक बंदी हुए, अनेक नरपति राज्य छोड़कर वनवासी तपस्वी हो गए। इस प्रकार वह जिधर निकल जाता उधर ही रक्त की नदियां बहा देता। भीषण नरसंहार की उसकी प्रवृत्ति बन गई। उसका सामना करने की शक्ति किसी नरेश में नहीं रही। अंत में तो यह स्थिति हुई कि वह जिस राजा से जो कुछ मांगता वही उसे बिना विलंब, बिना विरोध प्राप्त हो जाता। जब कोई राजा विरोधी न रहा तो उसने ऋषि मुनियों की ओर कुदृष्टि की। न जाने कितने तपस्वी मार डाले और कितने कारागारों में डाल दिए। जो चुपचाप गिरी गुफाओं में जा छिपे वे ही अपनी जीवन रक्षा में सफल रहे। अब मठ और मंदिर की बारी थी। सभी को क्षति पहुंचाई गई, सभी नष्ट कर दिए गए, प्रतिमाएं खंडित कर दी गई, वैदिक क्रियाकलाप अपराध घोषित हुई, स्वाहा स्वधा वष्टकार के स्वरों का लोप हो गया, सर्वत्र हाहाकार सुनाई देने लगा। पृथ्वी विजय के बाद स्वर्ग लोक पर चढ़ाई की गई। ब्रह्मा जी प्रदत्त वरदान की बात सभी को विदित हो गई थी, इसलिए देवगण बहुत कुछ सावधान हो चुके थे। बहुत से देवता पहले ही गिरी कंदराओं में जा छिपे थे। असुर ने अमरावती पर आक्रमण किया तो देवराज ने पर्याप्त प्रतिरोध के बाद हथियार डाल दिए और स्वर्ग छोड़कर अन्यत्र चले गए। अब अवसर प्राप्त होने पर देवताओं ने गुप्त गोष्ठी की, जिसमें सिंदूर असुर को परास्त करने संबंधी विचार ही चला। बहुत सोच विचार के बाद ही यह समझ में न आ रहा था
कि असुर को किस प्रकार हराया जाए और अंत में देवगुरु बृहस्पति ने उपाय सुझाया, भगवान मयूरेश का स्मरण करो, वे ही इस संकट को दूर करने में समर्थ हैं। तब देवताओं ने पूछा, वे भगवान कहाँ मिलेंगे, यह हमें ज्ञात नहीं है, बताइए उनसे प्रार्थना करने कहाँ चला जाए। तब देवगुरु बृहस्पति जी बोले, अरे वे प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान हैं, यही रहते हुए भक्ति भाव पूर्वक उन्हीं विनायक भगवान की स्तुति करो, वे अवश्य ही प्रसन्न होकर अवतार लेंगे और समस्त संसार को भय मुक्त करने के लिए असुर राज को समाप्त कर डालेंगे, तुमको भी अपने धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बृहस्पति से प्रेरणा प्राप्त करके समस्त देवगण एकत्र होकर शांत, विकार रहित, भय रहित एवं भक्ति भाव सहित बैठ गए और भगवान विनायक देव की स्तुति करने लगे। जो विनायक देव संसार के कारण सूर्य और नक्षत्रों को भी उत्पन्न करने वाले, सभी सिद्धगण, साध्यगण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले तथा जिनसे इस चराचर रूप संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर के सदैव जागृत रहते हुए भी एक तुच्छ असुर ने समस्त विश्व को संकट में डाल रखा है, इस स्थिति से हमें केवल आपका ही भरोसा है, क्योंकि हे नाथ, अब हम किसकी शरण में जाएं? हमारी रक्षा अन्य कौन कर सकता है? प्रभु, अब आप स्वयं ही भगवान शंकर के गृह में अवतरित होकर असुर को समाप्त कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के बाद समस्त देवगण, ऋषि मुनि आदि घोर तपश्चर्या में लगे। कुछ ने पूर्ण निराहार रहते हुए, कुछ ने संयमित भोजन करते हुए तथा कुछ ने निरंतर जल में खड़े रहकर भगवान विनायक का ध्यान और नाम जप किया। देवादि के कठोर तप से संतुष्ट हुए देवादि देव गणेश्वर उनके समक्ष प्रकट हो गए। वे कोटि आदित्यों के समान तेजोमय और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। देवता आदि ने उनके दर्शन कर हाथ जोड़े और चरणों में साष्टांग दंडवत की तथा खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, हम आज धन्य हो गए, आपके अलभ्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। नाथ, सिंदूर नामक भयंकर राक्षस बड़े उपद्रव कर रहा है, अतः उसके वध का उपाय कीजिए। भक्त की अभिलाषाओं की पूर्ति में कल्प तरु के समान भगवान गणेश जी ने गंभीर वाणी में कहा, हे देवगण, मैं सिंदूर नामक उस असुर को अवश्य मार दूंगा, तुम चिंता न करो। तुम्हारे द्वारा किया गया यह स्तोत्र दुख प्रशमन के नाम से विख्यात होगा। इस स्तोत्र का महात्म्य सुनो। इसका दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार पाठ करने वाले के तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। मैं भगवान शंकर के गृह में गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। भगवान गणेश्वर देवताओं को इस प्रकार का वर देकर अंतर ध्यान हो गए। देवता एवं ऋषि मुनि आदि ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उनका जय घोष किया और फिर सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। वे मार्ग में भगवान के अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करते हुए अत्यंत हर्षित हो रहे थे। इसके बाद भगवान गजानन के प्रकट होने का जो भी वर्णन है, उस वृतांत को आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना,
तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता, रीति सेधि तव चमर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे, बनि शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभति सुरन सुमन वर्षा वही, शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरन शनि तुहि भायो, कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ, पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी, हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाई, बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा, चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे, धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसे, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे, श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सम्मान, संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आज की कथा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री गणेश जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।